दोस्तों, इस समय अमेरिका सहित वेस्टर्न कंट्रीज की ये पूरी कोशिश है कि अब बहुत हुआ, भारत को रशिया के पाले से दूर किया जाए और भारत की चिंताओं को नजरअंदाज करने की बजाय उनका समाधान निकाला जाए। दुनिया के 3 ताकतवर देश जिनके पास वीटो का अधिकार भी है, यानी कि फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन, ये तीनों मिलकर भारत के साथ रक्षा सहयोग एक अलग ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं। अभी पिछले 3 दिनों में इन तीनों देशों को लेकर कई खबरें सामने आई है, जहां पर सबसे पहले फ्रांस से सैफरॉन इंजन को लेकर अपडेट सामने आई, जिसमें इस महीने के एंड तक बात खत्म करने की डेडलाइन रखी गई थी। उसके बाद अमेरिकी खुफिया तंत्र पेंटागन की रिपोर्ट भारत को लेकर आई। वहीं अमेरिका द्वारा $500 मिलियन डिफेंस एड के रूप में देने की खबर सामने आई, तो वहीं अब ब्रिटेन से बड़ी अपडेट आई है भारत को लेकर, जिसके बारे में वहां की संसद में खुलासा किया गया। वहीं फ्रांस को लेकर भी तकनीक के क्षेत्र में एक बड़ी खबर सामने आई है, यानी कि भारत के लिए डबल धमाका। डिफेंस सेक्टर से जुड़ी बेहद इंपॉर्टेंट खबर इन दोनों देशों से आई है। इस पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को एक छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, क्योंकि हम डेली आपके लिए डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट वीडियो लेकर आते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटेन की। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन भारत दौरे पर आए थे, तो उन्होंने भारत के साथ हर क्षेत्र में सहयोग करने का वादा किया था। साथ ही भारत के मेक इन इंडिया के कार्यक्रम की चर्चा करते हुए इसके साथ जुड़ने की भी इच्छा जाहिर की थी। भारत के संबंध आजादी के बाद से ही ब्रिटेन से इतने अच्छे कभी नहीं हुए जितने अभी हैं। ब्रिटेन अमेरिका की तरह ही पाकिस्तान के पक्ष में हमेशा से रहा है। वहीं पर कश्मीर मुद्दे से लेकर हर क्षेत्र में भारत का विरोधी उसने किया था और उनका अखबार BBC भी हमेशा से ही भारत का आलोचक रहा है। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है, जिस कारण भारत के प्रति ऐसे देशों का रवैया भी चेंज हो रहा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का भारतीय दौरा काफी सफल बताया गया। यह दौरा काफी खास था। उन्होंने काफी सारे ऑफर भी भारत को दिए। FTA को लेकर भी बात की। वहीं टेम्पेस्ट, जो कि उनका फ्यूचरिस्टिक एयरक्राफ्ट है, उसको लेकर भी उन्होंने ऑफर दिया और खासकर जेट इंजन या मरीन इंजन की बात उन्होंने की। वहीं पर अभी ब्रिटेन के डिफेंस मिनिस्टर की ओर से भारत के साथ समझौते को लेकर भी संसद में कई बातें बोली गई। सबसे पहले आप रेफरेंस के तौर पर द इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें लिखा हुआ है इंडिया यूके टू वर्क ऑन फाइटर जेट्स, इंजन, मरीन प्रोजेक्ट। इतना ही नहीं, यूके ये भी चाहता है कि वो भारत के साथ मिलकर मॉडर्न फाइटर एयरक्राफ्ट को विकसित करे। पार्लियामेंट में लिखित सवाल के जवाब में ब्रिटेन के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि दोनों तरफ की रिसर्च एंड डेवलपमेंट संस्थाएं, जैसे कि भारत की DRDO है, उसी तरह की संस्था ब्रिटेन में भी है, जिसका नाम DSTL यानी डिफेंस साइंस टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी है। इन दोनों देशों की संस्थाओं के बीच समझौता होने वाला है, जिसके तहत कई सारे जॉइंट वेंचर चलाए जाएंगे और डिफेंस के क्षेत्र में ऐसी टेक्नोलॉजीज को तैयार किया जाएगा जिनका इस्तेमाल ये दोनों देश करने वाले हैं। इसी तरह का समझौता भारत की DRDO और इजरायली DRND के बीच भी पिछले साल हुआ था, जिसके तहत फ्यूचरिस्टिक हथियारों को दोनों देशों के द्वारा बनाया जाएगा और साथ ही इनका इस्तेमाल भी दोनों देशों की सेना कर सकेगी। भारत ने इसी के तहत ब्रह्मोस मिसाइल भी रूस के साथ जॉइंट वेंचर के तहत बनाई थी। वहीं इजराइल के साथ बराक 8 मिसाइल सिस्टम को भी विकसित किया था। अब इसी तरह के समझौते को अंतिम रूप दिया जा रहा है ब्रिटेन के साथ में, और कई सारी डिफेंस टेक्नोलॉजी को एक साथ विकसित किया जाएगा। एरो इंजन और मरीन इंजन के विकास पर भी दोनों ही देश साथ आ सकते हैं। बहरहाल अब बात करते हैं फ्रांस की, तो वो किसी भी देश को मौका देने के मूड में नहीं है। फ्रांस भारत के साथ तकनीक शेयर करने में बाकी देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा कंफर्टेबल दिखाई दे रहा है। इसी के तहत जहां DRDO और सैफरॉन मिलकर इंजन का निर्माण करेंगी, तो वहीं पर एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है फ्रांस से। दरअसल फ्रांस भी इस तरह का अरेंजमेंट करना चाह रहा है, जिसके तहत तकनीक शेयर भारत के साथ की जा सके। भारतीय डिफेंस क्षेत्र में एक बड़े पार्टनर के रूप में फ्रांस उभरा है और वो इसे पूरी तरीके से भुनाना चाहता है। इसीलिए फ्रांस वो तैयारी कर रहा है जो बाकी देश भारत के लिए सोच रहे हैं। किसी दूसरे देश को कोई सौदा मिलने की बजाय वो हर डील पर अपनी नजरें गड़ाए बैठा है। फ्रांसीसी रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले कह चुकी हैं कि हम न केवल भारत को हथियार बेचेंगे, बल्कि भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर काम करने के लिए काफी उत्साहित भी हैं। इसके तहत फ्रांस भी भारत के साथ हाईटेक वेपन पर मिलकर काम करेगा। कुल मिलाकर यूके और फ्रांस पूरी तरह से मौका भुनाने के लिए तैयार हैं और अभी फिलहाल अमेरिका पीछे दिखाई दे रहा है। अमेरिका को भी तकनीक ट्रांसफर करने के लिए भारत के साथ सौदा करना चाहिए, अगर वो वाकई चाहता है कि भारत की डिपेंडेंस रशिया से कम करानी है। बहरहाल इस वजह से भारत के डिफेंस क्षेत्र में काफी ज्यादा तरक्की करने की उम्मीद है। इजराइल, फ्रांस, अमेरिका, यूके, रूस के सहयोग से भारत काफी ज्यादा डिफेंस सेक्टर में तरक्की करने वाला है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।